हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्पीडी की जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स आती है जनवरी 2025 से लेके 1 दिसंबर 2025 तक की, ये नई वाली जो करंट अफेयर आ चुकी है, इसके हम जो है आपके एमसीक्यू को लगा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी आप सभी को पता है कि हम ओनली एमसीक्यू लगाते हैं। जो प्रत्येक वीडियो में आपके एमसीक्यू को हम कवर करते हुए पूरे इस बुक में आपके 850 एमसीक्यू रहने वाले हैं। सारे 850 एमसीक्यू को हम जो है यहाँ पर लगा लेंगे। तो शुरुआत करेंगे अपने आज के पहले एमसीक्यू से। सबसे पहले हम एमसीक्यू पर ही चलते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे एमसीक्यू आ चुके हैं, टोटल 850 एमसीक्यू है। तो प्रत्येक वीडियो आपको देखना इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में हम 100 एमसीक्यू कवर करते हैं। 100 करके जो है आप लोग पढ़ भी पाओगे अच्छे से और रिवीजन भी कर पाते हो। आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिख पा रहा होगा क्योंकि हमने जूम कर लिया है एक साइड से। एक मिनट, ठीक है। अभी आपको ना प्रॉपर यहां पर जो है चीजें दिख पा रही होगी। थिकनेस कर लेते हैं हम थोड़ा कम। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकर लगाना जो है शुरू किया हुआ है। तो एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में बाहर से अगर वाहन आते हैं तो वो ग्रीन टैक्स जो है लगाएगा, हरित उपकर के रूप में लगाएगा। वह करने वाला आपका उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि अब जितने भी बाहर से जो है आपके वाहन आएंगे उन पर जो है हम टैक्स को लगाएंगे, टैक्स को जो है लगाएंगे। तो उसको ग्रीन टैक्स जो है कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया हुआ है। तो बात की जा रही है कि पहली बार हुआ है 2026 में कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि तो बहुत बार आते थे, लेकिन इस बार इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके 2 नेताओं को आमंत्रित किया गया था। तो यूरोपियन संघ के नेताओं को शामिल किया गया था। वैसे आपने देखा होगा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आते हैं, है ना, अमेरिका के, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय संगठन के शीर्ष नेताओं को बुलाया गया है अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में, यूरोपीय संघ के। छठा, भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिनवैक्स कहां पर आयोजित किया गया है। तो भारत और वियतनाम के बीच में सैन्य अभ्यास होता है। इस वर्ष का 6वां वाला था, ये 6वां था, विनवैक्स जिसे कहते हैं। ये आपके हनोई में किया गया था। कहां पर? हनोई में किया गया था। किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उसके उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में सम्मानित किया गया है। तो किस सुपरस्टार को सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को सुपरस्टार हैं। इनको जो है 50 वर्ष पूरे होने पर सिनेमाई यात्रा में इनको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए सम्मानित किया गया है। गोवा में आयोजित होने वाले 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश कौन सा था। तो कंट्री फोकस देश की बात करें, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था। इसमें आपका कंट्री फोकस के देश के रूप में पूछ रहा है, कौन सा था? आप कहेंगे जापान था। कौन सा? जापान कंट्री फोकस जो है बना हुआ था। इन 2 देशों के बीच में द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का आयोजन किया गया है। द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का जो आयोजन है आपका भारत एवं फ्रांस के बीच में किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच में किया गया था। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में 53वें नंबर के कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जो है बने हुए हैं। कौन से नंबर के? 53वें नंबर के बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत एवं श्रीलंका के बीच में 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहां पर आयोजित किया गया है। तो मित्र शक्ति 2025 जो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है और 11वें नंबर का हुआ है इस वर्ष बेलगामी कर्नाटक में, मतलब कि भारत में इसका वर्ष जो है आपका आयोजन किया गया था। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन की बात की जा रही है आपके दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ब्राजील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी। तो ब्राजील के जो बेलम में आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है उसकी थीम की बात कर रहा है कि उस वर्ष की थीम क्या थी। तो आपका ऑप्शन रहेगा कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार जो है इस वर्ष की थीम रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम अमेरिका में आयोजित होने वाले वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया था। तो किसके द्वारा भाग लिया था? तो भारतीय नौसेना का पोत था जो अमेरिका में मालाबार 2025 हुआ था। मालाबार 2025 भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इस बार
भारतीय नौसेना ने किसने भाग लिया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा INS सह्याद्री ने जो है भाग लिया था। अभी चर्चा में था, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 243 कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? तो 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? 150 सीटों को इन्होंने जो है हासिल किया था। उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है मिला हुआ है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को 2025-26 के लिए दिया गया? तो एक तो उड़ीसा का सोनापुर है और दूसरा आपका पुरी है। इन दोनों तटों को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो सारंडा वन क्षेत्र है और सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब कौन सा है? तो आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा झारखंड है ना। सारंडा वन्यजीव अभयारण्य जो है झारखंड राज्य में जो है आपका स्थित है, तो ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेतक मतलब कि GI टैग दिया गया है? ध्यान रखिएगा, GI टैग दिया गया है और एक राज्य के हैं दो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं जिसका नाम तुंगबुक है, पुमटोंग पुलित है। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन रहेगा आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है, उनको GI टैग जो है प्रदान किया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है, तो कहां पर शुरुआत किया है? ऑप्शन रहेगा आपका न्योमा में। कहां पर? न्योमा में। लद्दाख में न्योमा एक जगह है, वहां पर भारत के द्वारा फिर से एयरबेस को शुरू कर दिया गया है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया हुआ है? तो पहला है देश का स्वदेशी रूप से क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है, IIT बॉम्बे के द्वारा लॉन्च जो है किया गया है। बात की जाए संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत नेट योजना को लागू करने वाला भारत का देश का पहला राज्य की बात की जाए कौन सा बना है? तो पंजाब राज्य जो है पहले स्थान पर एक्सेप्ट किया हुआ है। किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों के हृदय स्थल चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 के द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन रहेगा पलक मुछाल को। किसको? पलक मुछाल को सम्मानित किया गया है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत के स्थान की बात की जा रही है। 15वां स्थान भारत का बना हुआ है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? ऐसा कौन सा राज्य जिसको देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषित किया गया है। चलिए बात करेंगे, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल परीक्षण या सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? तो भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का जो सफल आयोजन है वो आपके थार रेगिस्तान में किया था। कहां पर? थार के रेगिस्तान राजस्थान राज्य में जो है किया गया है। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड इस्जले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं डेविड, इन किस उपन्यास के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन रहेगा फ्लेस के लिए जो है पुरस्कार इनको दिया गया है। फ्लेस के लिए पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनाप छांगमुछू सेकेंड पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया हुआ है? तो भूटान में उद्घाटन यह किया हुआ है। 25 क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे बनाया गया? तो पहली महिला महासचिव है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की, और ये महिला जो है आपकी शेखा अल नोवेस को चुना गया है। 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो COP32 की जो मेजबानी होगी 2027 में होगी, इसे जो है आपके अदीस अबाबा इथोपिया को दिया गया है, इथोपिया देश को चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो IUCN के द्वारा अच्छी रेटिंग के लिए भारत का एक कौन सा चीज को घोषित किया गया है? IUCN ने अच्छी रेटिंग के लिए किसको चुना है? आपका ऑप्शन यहां पर सही रहेगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य को।
सिक्किम राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उसको गुड रेटिंग के लिए IUCN के द्वारा चुना गया है। किस भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालित इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण जो है किया हुआ है? तो दुर्गा ड्रोन का जो आपकी स्क्वाड्रन आपका अनावरण है आपकी किस भारतीय अर्धसैनिक बल के द्वारा किया गया है? ऑप्शन रहेगा BSF, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया गया है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री के द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा में हुआ था टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग हुआ था अंतरिक्ष यात्रियों की। इसमें भारतीय को चुना गया है आपके कुंजला केवल रेड्डी को चुना गया है, तो ये इंपोर्टेंट है थोड़ा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो वंदे भारत ट्रेनों की जो संख्या वर्तमान में बताई जा रही है 164 हो चुकी है, 164 जो है हो चुकी है। भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो पहली दिव्यांग तीरंदाज की बात की जा रही है, कौन बनी है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहां पर शीतल देवी को चुना गया है, शीतल देवी जो बनी हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर जो है कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा 2025 का जो वर्ड है वो आपका वाइब कोडिंग घोषित किया गया है, वाइब कोडिंग को घोषित जो है किया गया है। भारतीय नौसेना का पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोची स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? तो ऑप्शन रहेगा INS इच्छक। कौन सा है? INS इच्छक है। अभी संदक ना बहुत इंपोर्टेंट था और चर्चा में काफी रहा है, तो उस पर टिक मत ला देना। अभी हाल ही में कोचीन में नौसेना बेस पर INS इच्छक को घोषित किया गया है। उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड PPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है राहुल द्रविड़ को बनाया हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के हैं और ये पहले मुस्लिम बने हैं। ध्यान रखना है, दोनों बातें इंपोर्टेंट है। पहली बात तो न्यूयॉर्क में बने हैं, दूसरी बात भारतीय मूल के हैं और तीसरी बात ये पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा जोहरान ममदानी को बनाया गया, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल S अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से प्रदान किया हुआ है? तो राज्यपाल S अब्दुल नजीर को मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित होने वाले कौन है? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। हरुण इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी की बात की जा रही है, कौन बनी हुई है? रोहिणी नीलेकणी बनी हुई है, रोहिणी नीलेकणी को चुना गया है। चलिए बात करेंगे, अमेरिका की वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में बनी है भारतीय मूल की पहली महिला और ये गजाला हाशमी को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा की भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ जो है किस नाम से किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा नेक्सकार 19 नाम से दिया हुआ है, नेक्सकार 19 के नाम से। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो हरियाणा राज्य महिला आयोग के द्वारा 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है सैफाली वर्मा को चुना गया है, तो सी ऑप्शन आपका सही है, सैफाली शर्मा को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन बहुत अच्छा है, आपको याद होना चाहिए, श्री श्री रवि शंकर को। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो छठवीं भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक बना है $100 बिलियन के बाजार का पूंजीकरण करने वाला, तो ऑप्शन रहेगा CSBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात यहां पर की जा रही है। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना हुआ है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश मालदीव बन गया है। कौन सा? मालदीव देश से चुना गया है। बात की जाए, मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता हुआ है किस देश को हराकर? तो ऑप्शन में आपका सही रहेगा दक्षिण अफ्रीका को हराकर।
इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा में LVM-3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया हुआ है? तो किस नाम से किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा CMS-03। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे ज्यादा गरीबी मुक्त राज्य जो है किसे घोषित किया गया है? सिक्किम राज्य को घोषित जो है किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के उद्घाटन की बात की जा रही है, अटल नगर नवा रायपुर में किया हुआ है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला रचनात्मक शहरों क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को के द्वारा पाक कला को रचनात्मक शहरों के रूप में भारतीय शहर किसको घोषित किया है? तो लखनऊ शहर को घोषित जो है किया हुआ है। किसने वुमेन ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वुमेन ODI रैंकिंग में टॉप स्थान जो है स्मृति मंथाना के द्वारा प्राप्त किया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में PDF वगैरह डाउनलोड करना हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड जो है कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हम किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 का APCS कहां पर आयोजित किया गया है? एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन की बात किया है, कहां पर आयोजित किया गया है? दुबई में आयोजित किया गया था। रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? तो रेलवे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अभी हाल ही में बदलकर छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन कर दिया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। इस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। तो किस देश के हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा यह इंग्लैंड देश से संबंधित है। किस राज्य की GI टैग प्राप्त पुलियान कुड़ी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? तो यह आपका जो पुलियान कुड़ी नींबू है इसको GI टैग मिला है, लेकिन अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया, लेकिन ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य का 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो कल्याण सिंह के नाम पर, ये पूर्व आपके CM रह चुके हैं, पूर्व CM रह चुके हैं, तो इनके नाम पर ये उत्तर प्रदेश में नया जिला 76वां बनेगा। तो जल्दी से अपडेट होगा और जल्दी से जुड़े रहिएगा। भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता हुआ है? तो भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर जीता हुआ है? ऑप्शन रहेगा अर्जेंटीना टीम को हराकर जो है प्राप्त किया हुआ है, जीता हुआ है। चलिए बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष रूप में घोषित किया है? तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो किस वर्ष को घोषित किया है? ऑप्शन रहेगा 2026 वर्ष को घोषित किया हुआ है। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली भारतीय एकल खिलाड़ी की बात की जा रही है, दीक्षा सुधाकर जी बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने रखा था? तो बंगाल की खाड़ी में, ये आपका भारत, ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ अरब सागर, ये अरबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। बंगाल की खाड़ी में जो मोथा चक्रवात आया था, इसका नाम किस देश ने रखा था मोथा का? तो आप बोलोगे ये मोथा नाम जो है थाईलैंड देश के द्वारा रखा गया था। किसने? थाईलैंड देश ने रखा था, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेस्टे को आसियान में शामिल किया गया है। तिमोर लेस्टे को आसियान देशों में शामिल जो है 11वें सदस्य में शामिल किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड का जो आयोजन है उसकी बात की जा रही, कहां पर किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया था। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कॉर्टिना 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बीरर नामित किया गया है? तो ये नामित जो है किसको किया गया है? अभिनव बिंद्रा को नामित जो है किया गया है। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में शांता रंगा स्वामी को नियुक्त किया गया था, ध्यान रखना है।
चलिए बात करेंगे, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया हुआ है? तो ऑप्शन क्या रहेगा, एक तो अजीत नाम से, दूसरा अपराजित नाम से, दोनों ए नाम से, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी याद रखने में। किसी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल की मानद उपाधि से दी गई है? तो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल की मानक उपाधि किसे दी गई है? नीरज चोपड़ा को दी गई है। नीरज चोपड़ा है ना, गोल्ड मेडलिस्ट है, ये तो पता ही होगा आपको। चलिए बात की जाए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो 2030 की दिख रहा है, अभी से ही करंट अफेयर आ गई है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का जो अधिकार है अहमदाबाद गुजरात को मिला हुआ है। अहमदाबाद गुजरात को मिला हुआ है। किस देश ने दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का शुभारंभ किया है? तो किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का शुभारंभ किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा चीन के द्वारा ऐसा जो कारनामा है किया गया है। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाले की बात की जा रही है, कौन है? ऑप्शन रहेगा आंद्रेज पोकजोबुत और माजिया अमोघलोबेली है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भाई आप भी पढ़ लेना, हो सकता है थोड़ा बोलने में इधर उधर हो गया हो। भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान का नाम क्या है? तो भारत के द्वारा अंटार्कटिका में ऑलरेडी 3 आपके रिसर्च के लिए आपके स्टेशन बनाए गए थे, लेकिन अभी हाल ही में चौथा भी की भी घोषणा की है, मैत्री-2 नाम है। क्या है? मैत्री-2 नाम है, ध्यान रखिएगा। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? एक ऐसा राज्य है जहां पर सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की जो मासिक धर्म की छुट्टी होती है, मासिक धर्म की जो महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, उस समय की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य ने अच्छा कार्य किया है। कर्नाटक राज्य ने बात घोषित जो है की हुई है, कर्नाटक के राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया का पहला देश घोषित किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा मालदीव को जो है घोषित किया हुआ है। अब मालदीव का एक ऑप्शन और बताया था मैंने आपको, क्या प्रतिबंध किया है? जल्दी कमेंट करके बताओ किस चीज को प्रतिबंध जो है किया हुआ है। गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो गूगल के द्वारा भारत में विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है आपकी अदानी इंटरप्राइजेस के साथ। तो गूगल और अदानी ने मिलकर कर रहे हैं। बात की जाए इजराइल, क्या बात की जा रही है? इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया हुआ है? तो डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया हुआ है। किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके साहित्यिक कार्य के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार की बात की जा रही है, मारिया कोरिनो मचाडो को लोकतंत्र शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, लेकिन यह किस देश से संबंधित है? तो वेनेजुएला देश से इनका संबंध है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में दीपिका पादुकोण को जो है नियुक्त किया हुआ है। दिव्यांग जनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो दिव्यांग जनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर जो है आपका गोवा के पणजी में आयोजन किया गया था। बात की जाए सीमा सुरक्षा बल BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो ऑप्शन रहेगा भावना चौधरी को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो भारत का पहला है सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय है और इसका उद्घाटन की बात की जा रही है हैदराबाद में किया गया है। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो एक ऐसा अमेरिकी राज्य है जिसने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है आपका कैलिफोर्निया। अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य है दिवाली को राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया हुआ है। गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता मिल सके इसके लिए अरुणोदय 3.0 योजना की शुरुआत जो है असम राज्य के द्वारा की गई है। कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है?
एक ऐसा राज्य है जहां पर मदरसा बोर्ड को ही समाप्त करने वाला पहला राज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो आपका ऑप्शन रहेगा पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड राज्य है। कौन सा है, उत्तराखंड राज्य। अब उत्तर प्रदेश पे टिक मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य जो है बना हुआ है। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है। तो पटना में जैसे ही मेट्रो रेल सेवा हुई, पहले चरण की उद्घाटन हुआ, उसके बाद ही देखा जाए तो बिहार जो है देश के कौन सा मेट्रो राज्य के रूप में घोषित हुआ है, तो 12वें राज्य के रूप में घोषित किया गया है। बिहार से पहले और 11 राज्यों में भी मेट्रो संचालन किया जा रहा था। इस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख के मेघला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया हुआ है। तो सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख के मेघला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का जो निर्माण है किस प्रोजेक्ट के तहत किया हुआ है, आपका ऑप्शन रहेगा प्रोजेक्ट हिमांक के तहत किया हुआ है। किसके, प्रोजेक्ट हिमांक के तहत। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया हुआ है। तो वैश्विक निर्यात के रूप में घोषित किया हुआ है, ऑप्शन रहेगा मखाना को। ये चर्चा में काफी रह चुका है, शायद ये तो आप लोग को नॉर्मल ही याद हो गया होगा। विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है। तो विदर्भ ने किसे हराया है, तो विदर्भ ने शेष भारत को हराकर ईरानी कप 25-26 का फिर से खिताब को हासिल कर लिया है। भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का जलावतरण किया हुआ है, तो आईएनएस अनुरोध नाम से किया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अभी महाराष्ट्र सरकार के जो नाम बदला गया है, लोक नेते डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया है। थोड़ा आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, नाम थोड़ा अटपटा है। टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं, तो आपके एकमात्र क्रिकेटर जो है यशस्वी जायसवाल को बनाया गया है। फोर्ब्स की सूची के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बना है। तो अगर नाम ना भी बताएं तब भी चलेगा, अभी चर्चा में एलन मस्क बने हुए हैं, एलन मस्क ही बने हैं। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरुआत किया है, तो भारत का पहला चीता सफारी जो है किस नेशनल पार्क में शुरुआत किया गया है, तो ऑप्शन रहेगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कूनो नेशनल पार्क में कहां पर है, मध्य प्रदेश राज्य में यह स्थित है, ध्यान रखिएगा। बात की जाए एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है, तो कर्नाटक के बेमागल में स्थापित करने की घोषणा को किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दी है, तो अभी हाल ही में 150 वर्ष पूर्ण होने पर जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए राष्ट्रव्यापी समारोह की योजना को प्रकाशित किया गया है। बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहां पर स्थापित किया हुआ है, तो बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो स्थापित किया हुआ है वह कहां से संबंधित है, ऑप्शन रहेगा तेलंगाना हैदराबाद से संबंधित है। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है, तो किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल की बात की जा रही है, एम्स दिल्ली को बनाया गया है। कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है, तो राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता के लिए कक्षा 6 से 12 के लिए विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ जो है आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। बात यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा सौर ऊर्जा संचालित होने वाले गांव की बात की जा रही है। तेलंगाना का नागर कुरनूल गांव जो है आपका देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा गांव बन चुका है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआंग जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहां पर खोला है, तो हुआंग जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, ये आपके चीन के गुइझोउ में खोला गया है। किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है, तो ऑप्शन रहेगा दिलजीत को जो है आपको यहां पर चुना गया था। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन की बात की जा रही है, दिल्ली के ओखला में किया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिलाधिकारी के तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला
कौन सा बना है? ऑप्शन रहेगा छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला जो है आपका बाल विवाह के मुक्त जिले के रूप में घोषित जो है किया गया है। तो आज हमने बेशक यहाँ पर 100 क्वेश्चन की बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम एक से एक क्वेश्चन से बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आई थिंक आप लोगों को पूरी सीरीज अच्छी लग रही होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इसी तरीके की हमारी 8 वीडियो आएंगी। अब 8 वीडियो का क्यों आएंगी? तो 8 वीडियो इसलिए आएंगी क्योंकि 850 क्वेश्चन है, तो 8 वीडियो में हम इसको जो है कवर करेंगे। प्रत्येक दिन एक वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना जरूर इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूपी होमगार्ड के लिए जीके की प्रैक्टिस हम बहुत तगड़ी करवा रहे हैं, PYQ लगवा रहे हैं, प्रैक्टिस सीरीज चलवा रहे हैं, आप जरूर जाके देख लीजिएगा। तो आज के लिए अलविदा।